चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन की बड़ी सफलता मिली है। पिछले 11 दिनों से बिश्नोई धर्मशाला के बाहर चल रहे महापड़ाव और अनशन के बाद राजस्थान सरकार ने पूरे प्रदेश में खेजड़ी की कटाई पर रोक लगा दी है। बीकानेर में पिछले 11 दिनों से बिश्नोई धर्मशाला के बाहर खेजड़ी बचाओ कानून बनाओ महापड़ाव चल रहा था। पर्यावरण प्रेमी और बिश्नोई समाज के संत महात्मा खेजड़ी के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे थे। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष माना जाता है। आंदोलनकारियों ने ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और खेजड़ी को पूर्ण संरक्षित घोषित करने की पुरजोर मांग की है। हजारों लोग धरना स्थल पर डटे रहे, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर्यावरण मुद्दों पर पहले से संवेदनशील दिखे। उन्होंने विधानसभा अभिभाषण में सख्त कानून लाने का वादा किया था। देर रात एक बार फिर सरकार की ओर से मंत्री के बिश्नोई, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई, जसवंत बिश्नोई, पब्बाराम बिश्नोई समेत प्रतिनिधिमंडल बीकानेर धरना स्थल पर पहुंचा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ लंबी बातचीत हुई और बातचीत के बाद सरकार ने यहां बड़ा फैसला लिया। राजस्व विभाग के सचिव ने लिखित रूप में आदेश जारी किया है कि पूरे राजस्थान में खेजड़ी की कटाई पर सख्त रोक लगाई जाए। सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि अब कोई भी खेजड़ी नहीं कटेगी। सरकार के आदेश के बाद संतों और पर्यावरण प्रेमियों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। तो खेजड़ी कटाई को लेकर मंत्री के बिश्नोई और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने क्या कहा है, सुनाते हैं। राजस्व सचिव ने समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि जब तक कानून बन जाए, कानून लागू हो जाए, तब तक समस्त जिला कलेक्टरों की जिम्मेदारी है कि राज्य वृक्ष खेजड़ी को नुकसान पहुंचाने वालों पर प्रभावी कार्रवाई करे। ये आपके बीच में आज कहना है, इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब ने जो विश्वास सरकार पे किया। खेजड़ी के अवैध कटाई के ऊपर उसके संरक्षण की ये सभी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों को और अधिक दी गई है, ताकि वो नियमानुसार इसका काम भी कर सके और आने वाले समय के अंदर इसके कठोर कानून बनने तक ये भी बाकी वैध कटाई हो सकती है। नहीं, अब वैध का कोई कानून नहीं है। कानून कब तक बन जाएगा? देखिए, वो मुख्यमंत्री ने जो सदन के पटल से बोला है, उतनी बात आपको इसी सत्र में बन जाएगा। इसी सत्र में आ जाएगा और हमारा प्रयास इसी सत्र का ही रहेगा। त्रिभुवन रंगा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। त्रिभुवन, खेजड़ी कटाई को लेकर अब लिखित में आदेश आ गया है। जो धरना आंदोलनकारी थे, धरने पर बैठे लोग थे, उनकी बड़ी जीत है। बिल्कुल, जिस तरह पिछले सैनिक अब तक देर रात को इस धरने को अभी हम धरना स्थल पर खड़े हैं, जहां हजारों की भीड़ रहती थी, वो अब धरना स्थल पूरी तरह खाली है। धरनार्थी है जो देर रात को धीरे धीरे अपने घरों की ओर चले गए हैं। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो भी वहां से हटा लिया गया है। कह सकते हैं जो आवागमन है वो भी अब सुचारू कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से धरनार्थियों ने क्या ये जो मांग थी और उसके बाद जिस तरह का उनका आंदोलन था, वो कहीं न कहीं जीत में तब्दील होता हुआ नजर आया है। क्योंकि संतों ने कहा है कि जब तक कानून नहीं बनेगा, क्योंकि उन्हें इस लिखित में आश्वासन मिल गया है, तो जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक धरने को स्थगित किया जाएगा। पिछले 11 दिनों से धरना चल रहा था। देर रात को मंत्री के बिश्नोई, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारीलाल बिश्नोई, विधायक पब्बाराम, जसवंत सिंह मौके पर पहुंचे। नहीं था, हालांकि ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।